हेलो दोस्तों। आज मैं इस राज्य में जो कुछ भी चल रहा है मैं उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि इस राज्य में जैसे ही बीजेपी सरकार बनी, बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो गई। ये जो सरकार है, ना आओ देखती है ना ताओ, सिर्फ बुलडोज़र दिखा करके लोगों को डराती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज इस राज्य के बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? क्या बिहार सरकार है? मेरे हिसाब से इस राज्य को बर्बाद करने का जिम्मेवार महिलाएं हैं। महिलाएं, इस राज्य की जितनी महिलाएं हैं जो 10-10 हज़ार रुपया ले करके इलेक्शन में इन लोगों को वोट दिया है, इसका जिम्मेवार यही लोग हैं। ये किसी की नहीं है भाई और बहनों। ये जो महिला होती है ये किसी की नहीं होती है। ये रुपया पैसा के लिए ये अपने घर द्वार तक को छोड़ने के लिए तैयार है। ये महिला, पता नहीं इन लोगों को इतना पैसा का क्या ज़रूरत है कि इस राज्य को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार से 10-10 हज़ार रुपये ले करके ये जो महिलाएं हैं इस राज्य को बर्बाद करने के लिए इलेक्शन में वोट दी है। आज ये सरकार बुलडोज़र कार्रवाई कर रही है तो इसका जिम्मेवार भी महिला ही है। मगर सरकार को चाहिए बुलडोज़र कार्रवाई करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि किसके घर में जवान बेटी और बहू है, मैं उसका घर क्यों उजाड़ रहा हूँ। तो सरकार ये सब नहीं सोचती है। सरकार को सिर्फ दिखावे से मतलब है। जितना दिखाना है दिखा लो, जितना फेंकना है फेंक लो। दो राज्य में यह सरकार सिर्फ फेंकने का काम कर रही है। एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार। और इस दोनों राज्य में ये जो सरकारें हैं बुलडोज़र कार्रवाई बहुत तेज़ी से कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक गरीब आदमी का आशियाना उजाड़ करके ये सरकार क्या साबित करना चाहती है? मैं मानता हूँ कि वो सरकारी ज़मीन पर वो लोग अपना घर बनवाए हैं। जब वो बनवा रहे थे तो क्या यह सरकार सोई हुई थी? क्या इसे नींद लग गया था? आज तो 20 साल से यहाँ पे नीतीश सरकार है। तो 20 साल में अब दिखाई दिया है कि ये लोग सरकारी ज़मीन पर अपना आशियाना बना करके रह रहे हैं। एक तरफ सरकार लोगों को कॉलोनी बनाने के लिए पैसा देती है और दूसरे तरफ वही सरकार उसको तोड़वा देती है। तो ये सरकार इस देश के लोगों को और इस राज्य के लोगों को क्या बताना चाहती है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस राज्य के मूर्ख लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इस राज्य के लिए और इस देश के लिए कुछ करने के बारे में सोचें। कोई भी सरकार आ करके इस राज्य में कुछ भी बोल करके चली जाती है और इस राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें वोट दे करके जिताती हैं। क्या सोच करके जिताती हैं? आज ये बुलडोज़र कार्रवाई जो आप लोगों पे चल रहा है 10,000 रुपया के कारण चल रहा है। सरकार 10-10 हज़ार रुपया दे रही थी तो ये जो महिलाएं हैं लेने के लिए बहुत उतावली थी। आज ये सरकार बुलडोज़र कार्रवाई कर रहा है तो इन लोगों को खराब लग रहा है। इस राज्य को बर्बाद करने वाली महिला ही है और इस पूरे देश को बर्बाद करने वाले महिला ही होंगी क्या है? क्योंकि ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो मोदी सरकार को अपना भगवान मानती हैं। तेरे जैसा चुतिया हर एक आदमी है क्या इस देश में जो मनुष्य को ही भगवान मान लेती है? तो तुम्हें तो एक चुल्लू पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जो देश के प्रति जागरूक नहीं है, जो इस राज्य के प्रति जागरूक नहीं है, वह व्यक्ति न देश के लिए अच्छा है न राज्य के लिए अच्छा है। वह व्यक्ति देश को भी बर्बाद करके रख देगा और राज्य को भी बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि देश में और राज्य में अनपढ़ गंवार सरकार लाने वाले यही लोग हैं। आज ये देश में जो भी कुछ चल रहा है या इस राज्य में जो भी कुछ चल रहा है खराब लग रहा है। इलेक्शन देते हो तो समझ में नहीं आता है
आज मोदी सरकार 2014 से लेकर 2025 तक बहुत ज़्यादा जुमला बोलता है, फिर भी लोग उन्हें वोट दे करके जिता देते हैं। क्यों जिता देते हैं? क्या इस देश को और पीछे ढकेलना है? आज साधु महात्मा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? संत लोग देश चलाएंगे, अनपढ़ गंवार लोग देश चलाएंगे, और इस देश में रहने वाले जितने लोग हैं वह इन्हीं पागलों के चक्कर में रह करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। समझ में नहीं आता ना? साल भर रुक जाइए आप लोग, 1 साल के बाद आप लोगों को इस देश में ये मोदी सरकार क्या कर रही है, इस राज्य में मोदी सरकार क्या कर रही है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति जो आप लोगों के लिए असेंबली में अकेले लड़ जाता है इन लोगों से, क्या कभी आप लोगों ने उनके बारे में सोचा है? जिसे आप लोग अपने भाषा में पप्पू कहते हैं। अबे मूर्ख लोग, तुम लोग खुद पप्पू हो। अनपढ़ गंवार जितने हैं ये पप्पू से भी बदतर है, बदतर। ना इस देश के लिए है, ना इस राज्य के लिए है। बताओ कि इस देश में और इस राज्य में जितने गरीब लोग हैं उनकी झोपड़ियाँ ये सरकार तोड़वा रही है। क्या सोचकर तोड़वा रही है? बुलडोजर दिखा रही है सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ कि सांसदों के लिए ये सरकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही है इस देश में। बहुत सारे लोग ये देश छोड़ करके चले गए। 6 लाख के आसपास बिहार राज्य से और इस देश से 6 लाख के आसपास जितने रुपया पैसा वाले लोग थे ये देश छोड़ करके चले गए। मैं देश वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सोच रहे हैं इस सरकार के बारे में? ये लोग चाहते हैं कि यह देश बर्बाद हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह देश बर्बाद हो जाए तो आप लोग मोदी सरकार को कदम से कदम मिला करके इस देश को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़े। इस देश का रुपया ही ना अभी नीचे गिर रहा है। अभी हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में न घूम रहे हैं। कुछ दिनों के बाद इस देश में ना रेलवे दिखाई देगा, ना हवाई जहाज दिखाई देंगे, और ना कोई सरकारी सुविधा किसी को मिलेगा। ये सारे के सारे बर्बाद करके ये मोदी सरकार झोला उठाकर यहाँ से चला जाएगा। और जितने भी लोग इस देश में निवास करते हैं वो इस देश का सारा कर्ज भरेंगे। अगर नहीं भरते हैं तो इस देश को गुलाम जरूर बनवा देंगे। इस देश के लोग पहले देशभक्त थे, अब इस देश के लोग अंधभक्त है, अंधभक्त। अगर मेरा बात किसी को समझ में आ रहा है तो इस राज्य के लिए और इस देश के लिए आप लोग देशभक्त बनिए, देशभक्त। अंधभक्त बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंधभक्ति से देश बर्बाद होता है, राज्य बर्बाद होता है, और देशभक्ति से ना राज्य बर्बाद होता है ना देश बर्बाद होता है, सिर्फ नेता लोग बर्बाद होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस राज्य के लोगों से, क्या ज़रूरी है एक ही सरकार को बार बार वोट दे करके इस देश में लाने का? आज ये मोदी सरकार, नायडू और नीतीश मिल करके इस देश को इतना पीछे ढकेल दिए, तीनों मिल करके, कि आगे चल करके ये तीनों तो झोला उठाकर भाग जाएंगे, और इस देश में रहने वाले जो आम लोग हैं वह इस देश में पीस कर रह जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि इस देश के लोग देशभक्त बने, नेता भक्त न बने। आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप लोग अपने देश के प्रति जागरूक बनिए, और इस देश में क्या क्या चल रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल उठा करके देखे कि इस देश में क्या क्या चल रहा है मोदी सरकार के प्रति। मोदी सरकार इस देश को चलाने नहीं आई है, इस राज्य को चलाने नहीं आई है, सिर्फ मेवा खाने के लिए आई है, जो कि आज वो खा रही है और देश को, राज्य को बर्बाद कर रही है। ओके दोस्तों, आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इस वीडियो को जो भी देखे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आज शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे बढ़ सके, इन मूर्ख लोगों तक पहुंच सके।